नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मुस्कुराता भारत में स्वागत है। दोस्तों, आज आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए या आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, जिसने आपको परेशान कर रखा है, उससे बाहर आने के लिए आपने एक बहुत खूबसूरत कदम उठाया है और आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जो जर्नी रहने वाली है, इस जर्नी के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे जो कि आपके जीवन को और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर और खूबसूरत बनाने में मदद करेगी। सबसे ज़रूरी बात समझना यह है कि आपको जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो मानसिक समस्या है या जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही है, उसको सुलझाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए एक शांत मन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन विचलित रहेगा, आपका मन अशांत रहेगा, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में उलझा हुआ रहेगा, तो कभी भी वो जीवन के सही निर्णय नहीं ले सकेगा और वो जो गलतियां हैं वो लगातार करता रहेगा। और अगर आपके सामने सॉल्यूशन रखा होगा, तब भी आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आपका मन क्लियर होगा, शांत होगा और बहुत सारी गलतियां ऐसी जो इन समस्याओं में नहीं करनी चाहिए, अगर आप वैसी गलतियां नहीं कर रहे होंगे, तो जो सॉल्यूशन है आपका माइंड उसको देख भी सकेगा और अगर आपके पास नहीं होगा सॉल्यूशन तो उसको ढूंढ भी सकेगा। आज आपकी स्थिति ऐसी है कि आप अपनी जो भी समस्या है उसको लेकर चिंतित हैं, घबराए हुए हैं और आपका सारा ध्यान हमेशा अपनी समस्याओं पर रहता है। ऐसी स्थिति के अंदर आपके अंदर तनाव बढ़ता रहता है और आपके प्रॉब्लम चाहे वो छोटी भी होती है लेकिन आपको बहुत बड़ी नज़र आती है। अगर वो छोटी समस्या भी है, उसके ऊपर आप सारा दिन ध्यान रखते हैं, उसका असर बढ़ जाता है। आपको थोड़ी सी समस्या है लेकिन आपको सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे पास आज तक हज़ारों लोग आए हैं जिनको हमने ठीक किया है, अलग अलग टेक्निक्स उनको सिखाई है। तो दोस्तों, हम जानते हैं आप जिस स्थिति में हैं और आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया गया है, उस स्थिति से आपको बाहर कैसे निकाला जा सकता है या आप कैसे बाहर आएंगे। तो इसलिए कुछ विशेष बातों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि हम एक अनप्रोफेशनल लोग नहीं हैं कि हमने कुछ यूट्यूब वीडियो देखी या कुछ बुक्स पढ़ी या अपने घर पे बैठकर कुछ सोचा और आपके लिए एक कोर्स ले आए। प्रॉपर प्रोफेशनल हैं हम, हॉस्पिटल है हमारा और स्पेशली ही मानसिक समस्याओं को लेकर हम काउंसलिंग और थेरेपीज़ करते हैं। इसके अलावा जो लोग लाइफ के अंदर अलग अलग सिचुएशन में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके भी थेरेपीज़ और काउंसलिंग की जाती है। तो आप एक प्रोफेशनल हैंड्स के अंदर हैं, केयर के अंदर हैं, तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं कि आपको जो भी ज्ञान दिया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, टेक्निक्स बताई जाएगी, वो पूरी प्रोफेशनल होगी और वो काम करती है। दूसरी बात, आपको जो भी चीज़, जिस दिन जो चीज़ बताई जाती है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। मैं नाम यहाँ पे ज़्यादा इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मैं एक समस्या का नाम ले रहा हूँ तो दूसरे व्यक्ति उसको सुनकर चिंतित हो रहे हैं कि अच्छा ये समस्या भी होती है। मेरी बात को समझे, क्योंकि इस कोर्स को बहुत सारे लोग करने वाले हैं, तो इसलिए मैं अलग अलग समस्याओं का नाम नहीं लूँगा। इन शॉर्ट ये बताऊँगा कि जिसको मानसिक समस्या है किसी भी प्रकार की, तो उसको बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, अलग अलग शारीरिक सिम्टम्स हो सकते हैं। वो सिर से लेकर पैर तक अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। वो मन के सिम्टम्स हो सकते हैं, ज़्यादा सोचना, नेगेटिविटी या उदासी या अलग अलग प्रकार के लो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बहुत सारे जो सिम्टम्स हो सकते हैं। वो जीवन से संबंधित कुछ लक्षण हो सकते हैं, किसी से बातचीत करने में या पारिवारिक या अपने व्यापार के अंदर, अपने कारोबार के अंदर कहीं पे भी कुछ समस्या आती हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचोगे कि सब कुछ एकदम से सही हो जाए तो ये संभव नहीं होगा, इससे आपका दिमाग विचलित हो जाएगा। तो दोस्तों, इस जर्नी में हम स्टेप बाय स्टेप क्या करने वाले हैं, पहले इसको समझिए। सबसे पहले हम मन को शांत करना सीखेंगे। उसके बाद इन जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसको समझेंगे। उसके बाद ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को रोकना सीखेंगे। इतना काम होने के बाद आपको कुछ आराम आने लगेगा, कुछ आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। उसके बाद हम मेन जड़ पे काम करेंगे, जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, जीवन से संबंधित कोई समस्या हैं, उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है। तो आज दोस्तों, हम सबसे पहले मन को शांत करने का एक बहुत ही सिंपल टेक्निक को सीखेंगे। यह टेक्निक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लेकिन यह सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। सबसे पहले ना, जब हम इसको करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या कोई भी सेशन करेंगे, तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। मैंने बहुत बार देखा है, जब सेशन को किया जाता है, देखा जाता है, बहुत सारे लोग रेस्ट मोड में होके देखते हैं, लेट जाएंगे या फिर सोचते हैं घूमते फिरते देख लेते हैं, कान में लगा लिया, किसी से बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सुन लिया,
इससे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको मिस कर दोगे। अगर आप चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो तो कोशिश करो इसको बहुत ही सीरियसली लें और शांत जगह पर बैठ के सुने और करें। दूसरा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको अपने पास लिख ज़रूर लें। मैं हमेशा बार बार ये बोलता हूँ, लिखना ज़रूरी है। अगर आप उसको लिख लिया करेंगे तो बाद में आपके बहुत काम आता है। जो लोग लिखते नहीं हैं अच्छे से वो बहुत सारे पॉइंट भूल जाते हैं या फिर बाद में उसको गलत तरीके से करने लगते हैं। याद रखिएगा, बार बार वीडियो देखना मुश्किल होता है लेकिन लिखा हुआ देखना आसान होता है। 1 घंटे की वीडियो देखोगे समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है उसको एक बार में देखोगे 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि क्या हमने सीखा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए मेरे इस बात को मान के चलिए, बहुत बार हमने देखा है जो लोग पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को लिख लेते हैं उनको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, और जो लोग लिखते नहीं हैं वो, उनको लगेगा, आज ऐसा लगेगा कि मुझे समझ आ चुका है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 दिन के बाद वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और जब हम उनसे बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास वो लोग बाद में आते हैं कि सर हमें रिज़ल्ट नहीं आया, फिर हम उनसे पूछते हैं कि बताइए पहले सेशन में क्या बताया गया था, तो ऐसी सिचुएशन में वो बताते हैं कि सर वो तो हम भूल गए हैं, इसको हमने उल्टा कर दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आज की ही बात नहीं कर रहा हूँ, आगे भी जब आप सेशन करोगे तो इस बात का ध्यान रखोगे, जो भी सेशन आप करते हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको समझ आता है कि हाँ ये मेरे काम की खास तौर पे बात है, ये गलती मैं करता हूँ, उस पॉइंट को आप लिख लो। सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो विशेष तौर पर आप पर लागू होती है, आपके काम की है, उसको ज़रूर लिख लो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पहला स्टेप करेंगे। आज का जो पहला स्टेप है हमारा, वो सिर्फ यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसको करके आपका मन धीरे 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 शांत होने लगेगा। इसका अभ्यास मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले बैठ जाइए। आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, जिसको चौकड़ी बोल सकते हैं, आलती पालती बोल सकते हैं। आराम से बैठ जाइए, सुखासन बोल देते हैं। आप चेयर पर बैठ सकते हैं, बेड पर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, जैसा भी आपको रिलैक्स होता है बैठ सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कमर को सीधा करेंगे, कमर को सीधा करेंगे और नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। सांसों को छाती में भरेंगे, मतलब आपका जो ध्यान है वो छाती पे होना चाहिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, छाती में भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। एक बार मैं करके दिखाता हूँ, पहले पूरा सुन लीजिएगा, समझिएगा, फिर हम अगले स्टेप पर आएंगे। देखिए करना कैसे है। आराम से बैठ गए। अपने हाथों की जो पोजीशन है ध्यान रखिएगा, हथेलियाँ जो है वो आसमान की तरफ होनी चाहिए, लेकिन अपने पैरों पर रख लीजिए, घुटनों पर रख लीजिए, अपने घुटनों पर रख लीजिए, लेकिन हाथों को उल्टा करके नहीं रखना है, सीधा रखेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी महसूस करेंगे। हाथों को रख लीजिए। इसके बाद नाक से गहरी लंबी सांस लीजिए और सांसों को छोड़िए। सांसों को छाती में भरना है। आपका ध्यान छाती पर होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो सांसें हैं वो पेट में भी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सांसें पेट में भी जा रही हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर आपका मुख्य ध्यान जो है वो छाती पर होना चाहिए। जब सांस लेते हैं तो छाती फूलेगी, सांस छोड़ेंगे तो छाती अंदर की तरफ जाएगी। छाती के ऊपर और नीचे होने के जो वो हो रहा है, बस उस पर ध्यान दीजिए कि सांस लेने के साथ आपकी छाती ऊपर नीचे हो रही है, बस उसके ऊपर एहसास करना है। ठीक है, आराम से। जब आप इसको करोगे बॉडी का पोस्चर समझ लीजिए। अभी मैं और इसको कंप्लीट करूँगा, पूरा नहीं हुआ है, इसके 1-2 भाग हैं, ज़रूरी बातें हैं, उसको समझिए। थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नाक से सांस लेना है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो हमने बहुत किया है। आपने बहुत किया होगा, लेकिन ये वाला नहीं किया होगा। दूसरा, अगर आपने ये वाला भी किया है तो भी इसके आगे वाले पॉइंट होते हैं वो नहीं हुए होंगे, उसके साथ जुड़ा हुआ आगे का कोर्स नहीं हुआ होगा, तो ये काम नहीं करता है अच्छे से। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर हमने तो थेरेपी कोर्स के लिए ज्वाइन किया है, लेकिन ये तो आप सिर्फ सांसें लेना बता रहे हो। ये सिर्फ सांसें नहीं हैं, समझे। सांसों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जो सांसें हैं हमें मन की गहराई तक लेके जाना सिखाती हैं।
हमारे मन में जो भी उथल पुथल मची हुई है या हमारे मन की गहराइयों में जो भी गड़बड़ आ चुकी है, किसी प्रकार का डर जा चुका है, किसी प्रकार की बीमारी जा चुकी है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें मन के अंदर पहुंचना सीखना होगा। तो पहला स्टेप है ये, जिससे हम अपने मन को शांत करना सीखेंगे और मन की गहराई तक पहुंचना सीखेंगे। मन के अंदर जो भी गलतियां रखी हुई हैं उसको निकालना सीखेंगे। तो वो तो तभी कर सकेंगे अगर हम पहले सांसें लेना सीखेंगे। इसलिए ये पहला सेशन है। इसको यूनिक ब्रीदिंग क्यों कहा जाता है? नॉर्मली आप जब भी सांसें लेते हो, कहीं पे भी एक्सरसाइज करते हो, तो या तो आप सांसें बहुत तेज़ लेते हो या जो आपका फोकस होता है वो पेट की तरफ होता है। हम यहाँ पे सांसें स्लो ले रहे हैं और छाती पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं फिर से इसको करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, अच्छे से बैठकर कर जाइए। अब बैठ जाइए। अगर किसी को पहले ऐसा लग रहा था कि ये तो नॉर्मल चीज़ है और वो लेटकर सोच रहे थे, तो इसको अभी प्रैक्टिकल कर लीजिए। ओके, चलिए। कमर सीधी, चेहरा जो है आपका, सिर जो है वो झुका हुआ नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग ना झुका ऐसे आराम से ऐसे बैठ के करते हैं। अगर ऐसे बैठ के करोगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। अपने सांसों को, अपने चेहरे को थोड़ा सा आसमान की तरफ उठा कर रखिए। ठीक है, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। अब मैं करवाऊंगा, साथ साथ में करेंगे। अपने हाथों को घुटनों पर रख लीजिए, अपने हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। कमर सीधी और सिर थोड़ा सामने की तरफ, ऊपर की तरफ, आंखें बंद। अब शुरुआत में क्या करेंगे, 3 4 5 सांसें तेज लेंगे। शुरू की 3 4 5 सांसें तेज लेंगे। ठीक है, जैसे हम थोड़ा सा तेज़ लेते हैं ना, चाहे वो पेट में जा रही है चाहे छाती में जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको थोड़ा सा तेज़ लेंगे, लेकिन लंबी सांस होनी चाहिए। चलिए, 1 2 3। किसी को नहीं समझ आ रहा तो मुझे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद जैसे ही आपकी 3 4 लंबी सांसें हो जाएंगी, इसके बाद इन सांसों को धीरे धीरे स्लो होने दीजिए। एकदम से स्लो नहीं करना, धीरे धीरे सांसों को शांत होने दीजिए। मुझे देख सकते हैं फिर से, जैसे मैं सांसें तेज ले रहा हूँ, फिर मैं इनको धीरे धीरे शांत होने दूंगा। आपको सांसें इतनी धीरे कर देनी है कि सांसों की आवाज़ आपको भी ना आए, और ध्यान सांसों पर रखते हुए छाती के ऊपर आपको रखना है कि छाती ऊपर नीचे हो। शुरुआत में कुछ लोगों से नहीं हो पाएगा, उन्हें लगेगा कि सर हमारा जो सांस है वो पेट में जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ध्यान छाती पे होना चाहिए। धीरे धीरे 2 4 10 दिन में आप सीख जाएंगे। और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा सांस है, जब आप लंबा सांस लेते हैं तो बचा हुआ सांस अगर पेट में जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका ध्यान का मैटर है, आपका ध्यान छाती पर होना चाहिए। क्लियर है? डन? बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम इसका सिर्फ अभ्यास करेंगे, 3 4 मिनट के लिए इसका अभ्यास करेंगे। हाँ, मैं इसका 1 2 बातें और बता देता हूँ। आपको यह एक्सरसाइज 5 मिनट के लिए करनी है। कितने मिनट के लिए? सिर्फ 5 मिनट के लिए, और दिन में 5 बार करनी है। दिन में 5 बार करनी है, सुबह उठकर, रात को सोते समय, और दिन में 3 बार जब मर्जी कर सकते हैं। ठीक है, इसको 5 बार करना है और 5 5 मिनट ही करना है, मतलब टोटल 25 मिनट। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर मेरे पास तो दिन में समय नहीं होता है, तो आप एक बार सुबह उठकर कर लीजिए, एक बार अपने काम पे जाने से पहले कर लीजिए, एक बार काम से आकर कर लीजिए, एक बार आप रात को सोने से पहले कर लीजिए, 4 बार कर लीजिए। और बीच में अगर टाइम मिल जाता है, पूरे दिन में कभी भी एक बार एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो अपने टाइम को एडजस्ट करके 5 मिनट और निकाल लीजिए। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि सर मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो शुरुआत में ज़्यादा तेज़ सांस मत लीजिए, ज़्यादा देर सांस मत लीजिए। आप शुरू में 1 या 2 मिनट कीजिए और उसके बाद अपनी आंखें खोल लीजिए।
उसके बाद अपने आप को रिलैक्स होने दीजिए और उसके बाद फिर से आप 1-2 मिनट करिए। इस तरह से आप 1-1, 2-2 मिनट करके भी कर सकते हैं। शुरुआत की बात बता रहा हूँ, लेकिन जब आपके शरीर को और आपके मन को आदत हो जाएगी तो ये होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? शुरुआत में कुछ लोगों को हो सकता है कि करने का मन नहीं करे। याद रखिएगा, ये आपकी समस्या जो है उसका ही एक भाग है, जो करने का मन नहीं करना। ठीक है, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करने का मन नहीं करना, ये आपकी समस्या का एक भाग हो सकता है। तो उसमें मत फंसिएगा, अपने आप को पुश कीजिएगा थोड़ा सा और 1-2 मिनट का समय निकालना शुरू कीजिएगा। शुरुआत में 1 या 2 दिन मुश्किल लगेगा या करने का मन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन के अंदर आपके अंदर बदलाव आना शुरू होगा, फिर आपको बहुत मज़ा आने लगेगा, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे। क्योंकि तब तक आप आगे के भी कुछ सेशन देख चुके होंगे, तो आपको ये एक्सरसाइज करने में भी बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो इसको आपने अच्छे से करना है। अब मैं आपको इसका 1-2 रूल और बता देता हूँ कि जब आपने इसको करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद 5 मिनट के लिए आपने 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेट जाना है। अगर आप ऑफिस पे हैं, नहीं लेट सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है, आप घर पर हो या आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप लेट सकते हो, चाहे वो चेयर पर है रेस्ट कर सकते हो या फिर आप बेड पर हो, सोफे पर हो, कहीं पे भी आपको लगता है, गाड़ी में हो, आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद कर सकते हैं, तो इसका रिज़ल्ट 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, करना कैसे है अब ध्यान से सुनिए, मैं करवा रहा हूँ आपको, अब आपने इसका प्रैक्टिस करना है। चलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी, सिर सामने की तरफ, हाथों की पोजीशन लीजिए, हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए। स्क्रीन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी पोजीशन पर ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको सुनाई देना चाहिए, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो अपनी कमर सीधी रखना है, झुककर नहीं बैठना है। पहले 3-4 गहरी लंबी सांसें लीजिए, 3-4 गहरी लंबी सांसें लीजिए। आंखें बंद रखिए। इस दौरान आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी है, सारा फोकस अपने सांसों पर रखें। 3-4 गहरी तेज लंबी सांसें लीजिए। और धीरे धीरे इन सांसों को शांत हो जाने दें। धीरे धीरे इन सांसों को शांत और शांत होने दें। धीरे धीरे इन सांसों को शांत और शांत होने दें। हर सांस के साथ अपने मन को भी शांत होने दें। अपना ध्यान सांसों पर रखें और अपना ध्यान अपनी छाती पर रखें। कोशिश करें कि सांस लेने से आपकी छाती फूले और सांस बाहर छोड़ते समय छाती अंदर की तरफ जाए। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल किसी किसी को लग सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चिंत रहें। शुरुआत में ऐसा करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है और जिनसे अच्छे से हो रहा है वो इसको आगे करते रहें। जब आप गहरी लंबी सांस लेंगे तो छाती भरने के बाद कुछ सांस पेट में भी जाएगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहें, कोई बात नहीं है। सांसें नाक से धीरे धीरे सांस भरें और सांसों को बाहर छोड़ें। यह सांसें इतनी धीरे होनी चाहिए कि सांसों की आवाज़ आपको भी न आए। सांसों की आवाज़ आपको खुद को भी ना आए। और हर एक सांस के साथ इन सांसों में खो जाइए। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस नाक से होते हुए सिर में पहुंचती हुई यह सांस आपकी छाती तक पहुंच रही है और आपकी छाती के अंदर, आपके दिल के अंदर बैठे हुए
अशांति को शांत कर रही है। जैसे जैसे आप यह सांसें ले रहे हैं, आपके मन की गहराई में शांति कनेक्ट कर रही है, रिलैक्सेशन कनेक्ट कर रहा है। हो सकता है शुरुआत में आपके मन में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे फालतू के विचार आ रहे हों, बहुत सारी बातें जो इसका बातों का आपको नॉर्मली डर लगता है, चिंता होती है, जिसको सोचकर घबराहट होती है, ऐसे नेगेटिव विचार भी आने शुरू हो जाएं, तो डरना नहीं है, ये नॉर्मल भाग है। जब हम मन को साफ़ कर रहे होंगे, मन के कचरे को बाहर निकाल रहे होंगे, तो ऐसे कुछ फालतू विचार शुरुआत में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद कुछ दिनों में यह विचलित करने वाले विचार शांत होने शुरू हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई भी ऐसा विचार आ रहा है तो खुद से बोलें कि मन की सफाई हो रही है, इसलिए ये नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मुझे विश्वास है ये धीरे धीरे चले जाएंगे। इसके अलावा मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार आता है, डरावने वाला विचार आता है, घबराने वाला विचार आता है, तो डरिएगा नहीं। यह सिर्फ़ और सिर्फ आपके मन के अंदर रखे हुए नेगेटिव विचार हैं जो बाहर आ रहे हैं। कुछ दिनों में ये आने बंद हो जाएंगे। अब आगे ध्यान देंगे। अब अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने आप को शांत और पूरी तरह से शांत हो जाने दें। शांत और पूरी तरह से शांत। बस हमारा और कोई काम नहीं है। सांसों पर ध्यान देना है, सांसें लेनी है और मन को शांत होने देना है। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेनी है और मन को शांत होने देना है। शांति के सफ़र के बाद ही स्वास्थ्य और खुशी का सफ़र शुरू होगा। निश्चिंत होकर सांसें लें और अपने मन को शांत होने की इजाज़त दें। तीन, दो और एक। तीन, दो और एक। तीन, दो और एक। हर सांस के साथ मन शांत और शांत होता जा रहा है। हर सांस के साथ मन और शांत होता जा रहा है। यह सांसें मन को शांत करने की सबसे आसान तरीका है। इन सांसों को अपने ध्यान में रखने से यह सांसें आपको मन की शांति की तरफ लेकर जाती है। अगर शांति के सफ़र में किसी प्रकार की कोई भावना या कोई विचार आ रहा है तो निश्चिंत रहें, यह उस सफ़र का हिस्सा है। मन में रखे हुए कोई बातें बाहर आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों में ये शांत हो जाएंगी। इनसे बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और धीरे धीरे मन की गहराई पर उतरते चले जाएं। और शांत, पूरी तरह से शांत। छाती पर ध्यान रखें, सांस को लें और छोड़ें। और याद रखिए, आप उस सफ़र पे हैं
जिसने आज तक हज़ारों लोगों का लाइफ बदला है। हज़ारों ऐसे लोग जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अपने जीवन में, उनके जीवन में परिवर्तन आए हैं। हम मन के सबसे पावरफुल तरीके पे काम कर रहे हैं। इसको फॉलो करें और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएं। इसको करने के बाद हम कुछ देर के लिए 4, 5, 7 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेट जाएंगे। एक बार 1 मिनट के लिए अभी लेट जाएं, बाद में आप जब करेंगे तो 5-10 मिनट के लिए लेट जाएंगे। आंखें बंद कर लें। और आपके शरीर को जो रिलैक्सेशन मिला, आपके मन को जो रिलैक्सेशन मिला है, बस उस पर फोकस करें। जब आप इसको करेंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आपने इसको किया वहीं पर लेट जाना है। उठ के इधर उधर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उसका फोकस हट जाता है। आंखें बंद रहेंगी, एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद लेट जाएंगे, वहीं पे लेट जाएंगे। और उसके बाद जो आपने रिलैक्सेशन फील किया है, उस रिलैक्सेशन को फील करते रहेंगे 3-4 मिनट के लिए। इससे कुछ लोगों को ज़्यादा देर की नींद भी आ सकती है और कुछ लोगों को 3-4-5 मिनट के बाद अगर नींद नहीं आती है तो वो आंखें खोल सकते हैं। जब आंखें लेट बंद कर देंगे तब भी नॉर्मल अपने सांसों पर ध्यान देंगे, सांसों को नॉर्मल छोड़ देंगे, जिसमें आपने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। जैसे आपकी नॉर्मल सांसें चलती है वैसे चलने देंगे और बस अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, बिल्कुल रेस्ट मोड में डाल देंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी मैंने जस्ट आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताई हैं। इसके बाद, इस सेशन के बाद, अगर आप इसका मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से और वीडियो मिल जाएगी जिसमें मेडिटेशन का अभ्यास अच्छे से करवाया गया है। ठीक है, तो इस सेशन के बाद में वो वीडियो रखी हुई होगी, उसको भी आप चलाकर दिन में जब भी आपको अभ्यास करना है 5 मिनट के लिए, या आपने और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो उसको चलाकर अभ्यास कर सकते हैं। उसमें डायरेक्ट हम मेडिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। इसके अंदर मैं साथ साथ में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, अलग से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसके अंदर सिर्फ आपने आंखें बंद करनी है और उसको वीडियो को अच्छे से सुनना है। वो आपको कुछ हेल्प कर सकती है अलग से। अगर आपको अच्छे से समझ आ चुका है, आपको लगता है कि सर मुझे अच्छे से समझ आ गया, मुझे वीडियो देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से कर सकता हूँ, तो आप बिना वीडियो देखे भी आराम से कर सकते हैं। बस 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। कमर सीधी रखनी है, सिर सामने की तरफ उठाकर रखना है, नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। ठीक है, नाक से ही सांस लेना है, नाक से छोड़ना है। सांस से पहले शुरुआत की 3-4-5 सांसें तेज़ लेनी है, उसके बाद सांसों को धीरे धीरे स्लो हो जाने देना है। जब सांसें स्लो हो जाएंगी तो सांसों का आनंद लेना है और मन को शांत होने देना है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, 10-10, 15-20 मिनट करने लग जाते हैं। नहीं, आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। और करने के बाद आप 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेट सकते हैं। कुछ लोगों को इससे नींद आ जाएगी और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होगा, वो 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे। आपको नींद आती है, नहीं आती है, मन शांत होता है, नहीं होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस करना है। क्लियर? आपको बस फॉलो करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी जल्दी अभी फ़ायदे की तरफ नहीं भागना है। अलग अलग लेवल होता है प्रॉब्लम का, तो कुछ प्रॉब्लम में अलग अलग लेवल होता है। जैसे जैसे वो स्टेजेस आएंगी तब फ़ायदा आना शुरू होगा। पहले ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से पहले ही दिन ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि फ़ायदा तो हुआ नहीं है। पहले दिन हम फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात बता देता हूँ दोस्तों। अगले जो 15 दिन रहने वाले हैं, जिसमें हम आपको अलग अलग चीज़ें सिखाने वाले हैं, जिसमें आपको 6-7 मेन सेशन मिलेंगे और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा छोटी छोटी वीडियोज़ मिलेंगी। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, पर मेन जो सेशन है वो 6 ही रहेंगे। ठीक है, इन सेशंस का मेन मकसद आपको ठीक करना नहीं है, बल्कि आपके मन को ठीक होने के लिए तैयार करना है। मेरी बात को समझे? आप जिस समस्या में फंसे हुए हैं उसको ठीक करने से पहले आपके मन को ठीक होने के लिए तैयार करना होगा, या आपके मन को, आपके दिमाग को उस समस्या से बाहर आने के लिए तैयार करना होगा। तो इन 15 दिनों के अंदर कुछ लोगों को हो सकता है कि 20%, 30%, 40%, 50% आराम महसूस भी हो जाए,
और कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि सर मेरे को समझ तो आ रहा है, मैंने गलतियां करना बंद कर दिया है, मन को शांत करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं ठीक होना शुरू नहीं हुआ। अगर ऐसा होता है तो भी विचलित नहीं होना है। आपकी प्रॉब्लम अगर बहुत बड़ी होगी तो ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के 5-10 दिन में आपको आराम कम आए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम जिन्होंने अच्छे से फॉलो करेंगे तो उनको थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। तो एक दूसरे को देखकर या किसी का कमेंट ये देखकर कि मैं तो बहुत जल्दी रिलीफ आ गया, मुझे तो बहुत जल्दी ठीक हो गया, ऐसा दूसरों का कमेंट वगैरह देखकर उदास नहीं होना है कि उसको आराम आ गया, मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना सफ़र होता है, आपका अपना सफ़र है, आपकी अपनी समस्या है जीवन की या मन की या शरीर की, दूसरे व्यक्ति की अलग समस्या है। तो आपको नहीं पता वो किस स्टेज पे है, उसकी समस्या कम है ज़्यादा है, आपको कुछ नहीं पता। इसलिए हम किसी के साथ भी कंपेयर करके नहीं चलेंगे। आपका सफ़र है, आपको सिर्फ अपने सफ़र पर फोकस करना है। ठीक है, आराम से सांसें लेना है और मन को शांत होने देना है। इसके आगे जो टॉपिक आएंगे उसको प्रॉपर फॉलो करना है। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनके रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो पहले 15 दिन मन को शांत करने के और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है इस पर फोकस करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस सेशन को अच्छे से करेंगे, इसका अभ्यास अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, उसका इलाज तो बताया नहीं। जो मैं आपको करा रहा हूँ उसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता तो आप इस कोर्स में नहीं होते। आप इस कोर्स में हैं इसीलिए हैं क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस कोर्स के अंदर है। ओके, तो ये नहीं सोचना कि मेरी प्रॉब्लम का नाम नहीं लिया। हम प्रॉब्लम का नाम लेके ठीक नहीं करेंगे, हम सीधा जड़ पे काम करते जाएंगे और आपको समझ आता जाएगा कि जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है आपने दिन में 5 बार, दिन में सुबह उठते ही, रात को सोते समय और दिन में कभी भी इसके अलावा 3 बार कर सकते हो। 5-5 मिनट करनी है, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 मिनट करनी है। सोना है जो उसके बाद आपने, वो आप 5, 10, 15 मिनट अपने हिसाब से सो सकते हो। इसके अलावा 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। अगर किसी से 5 मिनट शुरुआत में नहीं हो रही है तो वो धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं और बाद में इसको बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट तक लेकर आ सकते हैं। और इसको कितने दिन तक करना है ये ध्यान रखिए। अभी आपको इस एक्सरसाइज का अभ्यास अगले 2-3 महीने तक करना है। ऐसा नहीं है, ये समझ लीजिएगा ये एक मेन एक्सरसाइज है जिसके साथ में बाकी एक्सरसाइज की ज़रूरत होगी, तो इसी के साथ में जुड़ेगी। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास आपने लंबे टाइम तक करते रहना है, क्योंकि आपके दिमाग को नेगेटिविटी की या दुखी होने की या उदासी की या नेगेटिव वाइब की, ठीक है, आदत हो चुकी है। उससे बाहर निकालने के लिए हमें बार बार अपने आप को पॉजिटिव करने का अभ्यास करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के आंसर जो है आपको समय समय पर आगे मिलते जाएंगे। आज सिर्फ इतना फोकस करना है कि मैं सांसों पर ध्यान दूं, क्योंकि आज के सेशन में सांसों के ऊपर अभ्यास करने के लिए कहा गया है। आप अपना दिमाग इससे ज़्यादा चलाएंगे, अगर इससे ज़्यादा चलाएंगे कि मेरी इस सांसें लेने से मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, तो वो तो आगे के सेशन में पता लगेगा ना कैसे ठीक होगी। तो इसलिए पहला सेशन करना, पहला अभ्यास करेंगे, उसके बाद आगे के सेशन में आगे की चीज़ें समझेंगे। आज आपका मन पहले ही उदास है, अगर डरा हुआ है, विचलित है, तो ऐसे अशांत मन के अंदर हम आपको कुछ भी चीज़ें बताएंगे, समझाएंगे, आपको पर कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पर कोई काम नहीं करेगा। इसलिए पहला स्टेप मन को शांत करना, उसके बाद आगे के रूल्स आपको मिलते जाएंगे। तो दोस्तों आज का अभ्यास निश्चिंत होकर करिए। आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, टाइम पर स्टेप बाय स्टेप नए सेशंस आने पर सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। जितना ज़्यादा विश्वास करके चलेंगे उतना ज़्यादा मैजिक होगा। जितना ज़्यादा डाउट में रहेंगे तो मेन पॉइंट आपसे छूट जाएंगे, आप अपने दिमाग में उलझे हुए रह जाएंगे। अगर आप मेरे पास आ चुके हैं, मुस्कुराता भारत के कोर्स को कर रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए अपने दिमाग को साइड में रख दीजिए। कहने का मतलब आप जो भी डाउट कर रहे हैं कि कैसे होगा, वो हम बताएंगे कैसे होगा, आप सिर्फ उतना फॉलो कीजिए जितना आपको बताया समझाया जा रहा है। आज आपको सांसें लेने का लिए बताया गया है, आज आप अपनी सांसें लेने पर ध्यान दीजिए बस। अगले स्टेप में जो बताएंगे उतना ध्यान आपने देना है, इससे ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका मन शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा। अगर आप ही सोचते रहेंगे तो आपका फोकस जो है वो ट्रीटमेंट पे नहीं हो पाएगा, जो सॉल्यूशन हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उस पर नहीं हो पाएगा और आप उलझ जाओगे।
मैं आपको उलझन से बचाना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना बताया जा रहा है उतना करेंगे, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। क्या बोला आज? सिर्फ सांसें लेनी है 5 मिनट के लिए और उसके बाद 5 मिनट आंखें बंद करके लेट जाना है। आज का सिर्फ इतना काम है, इतना करिए। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं कि इस समस्याओं में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।